राधे राधे। मैं राधे किंकरी आप सबका स्वागत करती हूँ इस दिव्य वृंदावन धाम में। आप सभी जानते हैं कि आज पितृपक्ष पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि आज अमावस है और कल से पुरुषोत्तम मास अधिक मास प्रारंभ हो जाएगा। संसार में दो प्रकार के कर्म होते हैं। एक कर्म वो जो देह को लक्ष्य करके किए जाते हैं और दूसरे प्रकार के वो जो आत्मा को लक्ष्य करके किए जाते हैं। जो कर्म देह को लक्ष्य करके किए जाते हैं, जैसे कि शादी विवाह, घर का इनोवेशन आदि, इस तरह के कुछ नए काम इस मास में नहीं करने चाहिए। इसीलिए इसे संसारिक लोग मलमास कहते हैं। लेकिन दूसरी ओर जो रसिक जन हैं, भक्त जन हैं, वो इसे अधिक मास अथवा पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास इसलिए कहते हैं, इसके पीछे की ये कथा है कि जब हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की, घनघोर तपस्या की, तो ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर, प्रसन्न होकर जब वरदान देने के लिए उपस्थित हुए, तो हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने बोला कि जो भी संसार में आया है उसे एक न एक दिन तो मरना ही पड़ेगा। ये वरदान तो मेरे पास में भी नहीं है, ये शक्ति तो मेरे पास में भी नहीं है, तो भला ये वरदान मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। तो हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि ना मैं दिन में मरूँ, ना रात में मरूँ, ना आकाश में मरूं, ना धरती पे मरूं, ना अस्त्र शस्त्र से मरूं, ना किसी प्रकार के दिव्य अस्त्रों से मेरी मृत्यु हो। मैं 12 महीने में मेरी मृत्यु ना हो सके और आपकी और मेरी शक्ति एक समान हो जाए। जब ब्रह्मा जी ने ये सुना तो ब्रह्मा जी ने कहा, आखिरी वरदान को छोड़कर सारे वरदान देता हूँ, क्योंकि मेरी और तुम्हारी शक्ति बराबर हो जाए ये तो नहीं हो सकता। लेकिन अब इतनी तपस्या की है, वरदान नहीं देंगे तो ब्रह्मा जी जानते हैं कि ब्रह्मा जी का एक ही तो मंदिर है पुष्कर में। तो ब्रह्मा जी ने सोचा, एक ही तो मेरा भगत बना है और उसको भी मैं वरदान देकर संतुष्ट नहीं करूँगा तो फिर मेरा किस प्रकार से लोग भजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान जैसे मर्जी इसको मारे, और ऐसा वरदान दे करके ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को अनेक प्रकार से, अनेक मरणासन विद्याओं के द्वारा मारने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद जी का जब बाल भी बांका नहीं हुआ तो हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ। उसने स्वयं अपने हाथ में तलवार लेकर के प्रहलाद जी को मारने का, प्रहलाद जी का वध करने का प्रयास किया। उस समय खम्भ को फोड़ करके स्वयं नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और प्रहलाद जी की रक्षा की। और हिरण्यकश्यप के लिए भगवान ने ये 13वां महीना बनाया, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था ना कि 12 महीने मेरी मृत्यु ना हो, तो ये 13वां अधिक का महीना भगवान हिरण्यकश्यप के लिए बनाया और हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। ऐसे नरसिंह भगवान के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और ये अधिक मास, ये पुरुषोत्तम मास, हमारे ब्रज में इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इसमें भगवान का भजन करने का, दंडवत परिक्रमा करने का, संतों को प्रसाद पवाने का और अनेक प्रकार से गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, अनेक प्रकार से गीता पाठ, श्रीमद् भागवत महा अनुष्ठान, कथा श्रवण कीर्तन आदि का विशेष महत्व है। इसलिए आप सभी मिलकर विशेष रूप से इस अधिक मास में अधिक भजन करिए। यही इसी शुभकामनाओं के साथ में जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरदास, जय जय श्री वृंदावन वास।